हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग भारत के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। इसमें जो भी टॉपिक आता है भारत के संविधान से, इस टॉपिक को देखेंगे हम लोग का। आज का टॉपिक है आपका भारत का संविधान। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान को बनने में कितना दिन लगा था और भारत के संविधान में कौन कौन सी आपका जो है संसद, उसकी शासन प्रणाली है, कहाँ से ली गई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, वो कितने भाग होते हैं, और उसके राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया गया था, या जन गण मन किसने लिखा है। सारे चीज़ को हम लोग इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है आपका संविधान का निर्माण। कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। आपका कैबिनेट मिशन की संस्तुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। जो आपका संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। आगे देखते आगे आपका सेकंड टॉपिक आपका संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुना गया। इसका यहाँ पे जो है दो को क्वेश्चन बनेगा। ये सब क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में रिपीट होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें हर एक बार रिपीट होते हैं। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का अगला आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी के बैठक में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है। हम लोग का सबसे पहला बैठक कब हुआ था। तो आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। सेम क्या होगा 2 दिनों बाद क्या हुआ आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी का हुआ। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। पहले जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का हुआ था उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुना गया था, लेकिन इसमें क्या है अस्थायी सदस्य चुना गया है राजेंद्र प्रसाद को। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था। तो आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। या इससे यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो आपका राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखते अगला है आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी गई। जो आपके जो आधारशिला रखी गई, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूपी समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगी। इसमें जो है 2-3 टॉपिक हो गए, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा जो आपका संविधान के निर्माण के लिए बैठक कब हुआ था। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। पहला कब हुआ था। तो 9 दिसंबर। दूसरा कब हुआ था। तो 11 दिसंबर। तीसरा कब हुआ था। तो 13 दिसंबर। मतलब कि 2-2 दिन के गैप में इसका बैठक हुआ था। ठीक है। अब पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर। अगर पूछा जाए कि अंतिम बैठक कब हुआ था तो 13 दिसंबर। याद रखिएगा। इस संविधान सभा के निर्माण के लिए 3 ही बैठक हुआ था। और इसमें देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि किसने बैठक कराया था। तो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य के लिए। और एक और क्वेश्चन बनेगा आपकी कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे ये थे। अगला देखते अगला टॉपिक हम लोग का प्रारूपी समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान। और डी.पी. खेतान जो है इनकी मृत्यु, अगर यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है डी.पी. खेतान की मृत्यु कब हुई थी। तो 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णमाचारी को क्या हुआ, इनका अध्यक्ष जो बनाया गया था। और उसके बाद देखते हैं आपका एन माधव राव एवं अन्य सदस्य थे। जो आपके प्रारूपी समिति में जो थे आपके गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, एम मुंशी चंद, ये सब जी का है इसमें सदस्य थे। इसके अलावा क्या है एन माधव राव भी जो है इसी में सदस्य थे। आगे देखते हैं आपका बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसमें कौन है बी.एन. राव। किनको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बी.एन. राव को क्या नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। आपसे पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन सा है। तो आपका ऑप्शन में बी.एन. राव रहेगा। आपका राइट आंसर बी.एन. राव होगा। ऐसे ही देखिएगा।
अगला देखते हैं आपका लोकसभा की समितियाँ। लोकसभा की प्रमुख समितियाँ, मतलब लोकसभा की कौन कौन सी समिति थी हम लोग देखते हैं। जैसे में लोकसभा की समिति और अध्यक्ष, इधर समिति लिखा गया, इधर अध्यक्ष लिखा गया। सबसे पहले देख लेते हैं प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, क्या थे, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला देखते हैं आपका संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं आपका कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं आपका मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला देखते हैं आपका झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जेबी कृपलानी है। ये देखिए आप जो पे ये जो है झंडा समिति के अध्यक्ष आपके हर एक एग्जाम में जो है लगभग रिपीट होते जाता है। कोई भी एग्जाम में अगर 5 शिफ्टों में एग्जाम होता है तो उसमें एक बार ये रिपीट हो जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जेपी कृपलानी। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का है संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। आपसे पूछा जाए कि संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसमें हम एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक को हम लोग चुने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत कर दिया गया था, मतलब कि कुछ इसके नियम को कुछ लागू कर दिया गया था। अगला देखते हैं आपका संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया। क्यों? क्योंकि जो है भारत में जो है 1930 से ही भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, तो वो जो आपका 26 जनवरी का दिन जो आपका बहुत ही शुभ था, इसलिए 26 जनवरी आने का वेट किया गया। तो वही आपका संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन इसके कुछ भागों को अंकित कर दिया गया था, लेकिन इसके पूरी तरह से अधिकतर भागों को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे आपका 1930 ईस्वी से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ठीक है, संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपके जो है आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और इसी दिन का हुआ, इसी दिन संविधान सभा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ, राष्ट्रपति बना दिया गया। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब राष्ट्रपति बनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर को। सेकंड बैठक कब हुआ था, तो आपके जो है 11 दिसंबर को। उसके बाद थर्ड बैठक कब हुआ था, तो 13 दिसंबर को। सब याद रखिएगा। अगला आपका मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूची है। संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो मूल संविधान मतलब कि जब संविधान बना था उसमें जो आपके कितने 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें अब सुधार किया, अब क्या हुआ, संशोधन करके इसमें कुछ बढ़ा दिया गया है। अगला देखते हैं आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। अगला आपका है भारतीय संविधान के स्रोत। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत है और कौन सा संविधान का नियम जो है किस जो है देश से लिया गया है। आगे हम लोग का जैसे ब्रिटिश संविधान, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश संविधान में क्या क्या नियम था या क्या नियम था जो हम लोग के देश में लिया गया है, तो आपका है संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया में एकल नागरिकता। जो आपकी एकल नागरिकता जो हम लोग का क्या है भारत में है। उसके बाद विधि निर्माण प्रक्रिया है, संसदीय प्रणाली है, ये सब जो हम लोग का ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं आपका दक्षिण अफ्रीका संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, हम लोग का दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है संविधान संशोधन प्रणाली ली गई है, कि मतलब कि संविधान में संशोधन हो सकता है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला देखते हैं आपके कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपका संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला आपका है अमेरिकी संविधान प्रस्तावना। मतलब अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो हम लोग का प्रस्तावना लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, न्यायालय की स्वतंत्र न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य उपराष्ट्रपति की स्थिति, उच्चतम और
और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया में वृत्तीय आपातकाल, ये भी जो वृत्तीय आपातकाल ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देखते अगला हम लोग का ऑस्ट्रेलियाई संविधान प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, ताकि प्रस्तावना की भाषा, समवर्तीय सूची एवं केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। अगला देखते अगला आपका जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान को हम लोग वाइमर संविधान भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपके राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला देखते अगला क्वेश्चन आपका है जापानी संविधान। जापानी संविधान कहने का मतलब कि जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपके जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और शब्दावली जो है आपके जापान के संविधान से लिया गया है। अगला देखते आपका रूसी संविधान। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो आपके रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगला देखते आपका फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपके गणतंत्रता, मतलब कि जो गणतंत्र है जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, वो जो हम लोग का कहाँ से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं आपका आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये जो हम लोग का आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला देखते अगला हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है, तो इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में मिलते जुलते हैं। आगे देखते हैं कुछ और जो है महत्वपूर्ण स्मरणीय पॉइंट है, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। इस वीडियो में हम जो भी बात किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बात की है। आप किसी कोई भी एग्जाम देते हैं कि आपके एग्जाम एकदम डायरेक्टली जो है एग्जाम हूबहू क्वेश्चन में आएगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आपका संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है कब अपनाया था, तो संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ही अपना लिया था, तिरंगा को अपना लिया था। आगे देखते आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित क्या था, तो आपका है जन गण मन। कौन क्या था, तो जन गण मन किसने रचा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो आपके 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर का जो था आपका जन गण मन उसे स्वीकार किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते, अगला आपका टॉपिक देखते, अगला आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। मतलब कि जो वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और उसे कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी को ही वंदे मातरम और राष्ट्रीय और जो है राष्ट्रगान दोनों को अपना लिया गया था। वंदे मातरम और जन गण मन दोनों को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अपना लिया गया था। अगला देखते अगला आपके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। जो हम लोग का जो झंडा होता है उसमें जो अशोक स्तंभ होता है ना, उसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कहाँ से लिया गया था, सारनाथ से लिया गया था। अगला देखते अगला आपका टॉपिक है भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। देखिए इसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए कब आपका पंचांग बनाया था, आपका जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी को। यह कहा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग कौन सा राष्ट्रीय पंचांग है, तो शक संवत है, यहाँ पे शक संवत है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। धन्यवाद।